सुधांशु त्रिवेदी, लोग मर रहे हैं एक तरफ, और इस सबके बीच आपकी पार्टी के लोग इस चिंता में पड़े कि कैसे सरकार के नीचे जमीन खींच लें। देखिए रोहित जी, अभी चरण सिंह सापरा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने किस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा। राहुल गांधी की जो बाइट थी, मैं उसका शब्दशः उल्लेख करा। उन्होंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग द गवर्नमेंट एंड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। यानी हिंदी में ये हुआ, सरकार चलाने और सरकार का समर्थन देने में अंतर है। हम महाराष्ट्र में समर्थन दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप समर्थन दे रहे हैं क्या महाराष्ट्र में? समर्थन कर तो होता सरकार में शामिल ना हो, सरकार के हिस्से हैं आपके। दो मुख्यमंत्री सरकार के हिस्से हैं, आपके अनेक मंत्री हैं, और आप कहने समर्थन दे रहे हैं। समर्थन का अर्थ होता है कि आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं, सरकार के हिस्से नहीं है। तो राहुल गांधी ने तो एक प्रकार से जो स्वयं सरकार का हिस्सा है उस कांग्रेस के लिए कह दिया हम समर्थन दे रहे हैं। एक स्टेप पीछे का तो कदम इन्होंने खुद उठा लिया। ये तो उनसे किसी ने नहीं कहा था ना। किसी ने कहा था कि आप अपनी सरकार की स्थिरता के ऊपर वक्तव्य दीजिए, जो संजय राउत जी ने देने का प्रयास किया। हम तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं कह रहे हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है यह पूरा दुनिया और पूरा भारत देख रहा है। यहां पर यह भी बहुत एक चिंतनीय बात है कि आप याद करिए कि उद्धव जी का सिलेक्शन होना था एमएलसी के रूप में, उसके लिए पहले बहुत ज्यादा सक्रियता थी। उसके बाद जो कुछ हो रहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अगर ये वीडियो आता है सामने कि एक सिक्योरिटी गार्ड बगैर इलाज के सड़क के ऊपर उसने प्राण त्याग दिए, और वो भी बीएमसी के हॉस्पिटल में के बाहर, तो क्या इसमें किसी का दोष है क्या? यदि यह वीडियो आता है कि किसी व्यक्ति ने मांगा एम्बुलेंस, 16 घंटे एम्बुलेंस नहीं आई और वो पैदल चल दिया अस्पताल की ओर, इसमें किसी और की कोई राजनीति है क्या? यदि मुंबई पुलिस के एक एसआई को अस्पताल में बेड नहीं मिलता है और उसके बाद उसे दम तोड़ना पड़ जाता है, तो इसमें किसी की कोई राजनीति है क्या? और पालघर नांदेड़ को छोड़ दीजिए, मगर इसी के साथ साथ जिन 5 एसयूवी में लॉकडाउन 1 में जिस अधिकारी ने सबको जाने की समर्थन दिया था, जाने की चिट्ठी दी थी, उसे आंतरिक जांच में क्लीन चिट मिल गई है। सुधांशु जी, इसके बाद कहीं कोई किंतु परंतु है? इसमें से एक भी चीज बताइए। देश भर में जब आपके फैसलों को लेकर सवाल उठते हैं तो आप कहते हैं कि महामारी का समय है, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर एक साथ चलना चाहिए। महाराष्ट्र में वही महामारी जब विकराल रूप ले लेती है तो आपके नेता चले जाते हैं राज्यपाल के पास कि इनको हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। यह कैसा समर्थन है आपका महामारी के दौर में? वो भी आपके एक बात से मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं। रोहित जी, विनम्रता से पूछना चाहता हूं, देश की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई। तो सबसे अधिक आर्थिक संसाधन संपन्न राज्य महाराष्ट्र, और वहां इससे बुरी स्थिति। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट भारत के कई छोटे राज्यों से अधिक है, और वहां के अस्पतालों में यह स्थिति। यदि भारत का एकमात्र शहर जहां तमाम अस्पताल इस कारण से बंद हो गए, पूरे अस्पताल संक्रमित हो गए हैं। मैंने 3-4 उदाहरण भी दिए, और मैंने यह भी उदाहरण दिया कि गलत वाले अधिकारी को क्लीन चिट देकर अच्छी पोस्टिंग कर दी जा चुकी है। तो सबको साफ समझ में आ रहा है गुजरात गरीब राज्य है सर। गुजरात के पास पैसा नहीं है, प्रशासनिक अक्षमता। गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार है सर। अरे ट्रिपल इंजन की सरकार है साहब। फिर रोहित जी, मैं उत्तर दे सकता हूं इनका। अलग खींच रहे हैं। गुजरात की स्थिति पर कुछ कहेंगे? और जी, गुजरात की स्थिति पर कुछ कहेंगे? हाँ, या वो गरीब राज्य है सर, उनके पास पैसा नहीं? मैं ईमानदारी, देखिए मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, 4 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब। एक जगह गुजरात में सरकार हमारी है, और वहां होने वाले जिस भी कार्य का हम उत्तरदायित्व वहन करते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल। परंतु यह भी बात माननी चाहिए कि अगर आप ये बात कहें तो आपने समृद्ध की राज्य, गुजरात भी समृद्ध राज्य है, और उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? पंजाब। वहां कोई समस्या? अभी चरण सिंह सापरा जी ने कहा हम राजनीति नहीं कर रहे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़ तो राहुल गांधी बोले ना उनकी सरकार है, तो उसमें तो कोई मजदूरों के प्रवास से समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों राज्यों की सीमाएं मिली हुई है। छत्तीसगढ़ से झारखंड जाना है, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, उसमें कहीं कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं है। वहां से पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से भी सबसे ज्यादा मजदूर है। उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादा मजदूर इनके। बताइए इनमें कौन सी समस्या है? राजस्थान और यूपी की सीमा पे आके। ठीक है, यह बात है कि इस समय आपको कोरोना काल में राजनीति करनी है, जनहित के कारण नहीं करनी। ओके, चरण सिंह सापरा बोलिए, फिर तापसे जी और कमलेश राय दोनों बोलेंगे। बोलिए चरण सिंह सापरा। देखिए रोहित जी, मैं एक लाइन में, इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, विवरण कर देता हूं कि मजदूरों का कंधा, राजनीति करना ये बीजेपी का धंधा। ये जिस तरह से बोल रहे हैं, इनको गुजरात, आपने ठीक पूछा, अहमदाबाद की हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ाई है, तैयारी जो वहां पर है, उस कोर्ट ने ये कहा
कि आपका जो हॉस्पिटल अहमदाबाद में है वो डूबता हुआ टाइटैनिक है। ये कहा कि कबाड़ खाना है, वहां पर मास्क जो है उस पर 31% ये लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। पीपीई किट और टेस्टिंग किट जो है वो महंगे सरकार खरीद रही है। इनके मुख्यमंत्री वो ब्रांड एम्बेसडर और प्रमोटर हो जाते हैं डुप्लीकेट वेंटिलेटर के। ये गुजरात के अंदर क्या चल रहा है? और हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि मृतकों की संख्या सरकार छुपा रही है। और फिर सरकारी व्यक्ति क्या उत्तर देता है हाईकोर्ट को कि अगर हम अहमदाबाद में टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो 70% अहमदाबाद जो है वो इन्फेक्टेड दिखाया जाएगा। तो आप क्यों नहीं टेस्ट कर रहे? क्यों वहां पर टेस्टिंग कम है?